सनका ऋषियों की। ये बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में हुई। नारद और चारों ऋषिगण, कोई नहीं था। इस समय कौन है वहां बद्री विशाल में? कोई नहीं, केवल भगवान बद्री विशाल भगवान हैं और उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। दीपावली से जब तक पट नहीं खुलते तब तक वहां पर उनकी सेवा बद्रीनाथ में उद्धव जी करते हैं। केदारनाथ में स्वयं नंदी महाराज भगवान शिव की अर्चना करते हैं। बताते हैं वहां पर कि जब हम दीपक जलाकर के पट को विराम करते हैं, बंद करते हैं, तब दीपक जलता है और जब पट खोले जाते दीपक यथावत जला रहता है। और दीपावली से लगभग अक्षय तृतीया के आसपास पट खुलते हैं। कैसे दीपक जलता है? कौन देखता है? कौन घी डालता है वहां पर? देखभाल कौन करता है? जहां टेम्परेचर माइनस में हो, बर्फ ही बर्फ हो, वहां घी का दीपक जलना कैसे संभव है? क्योंकि भगवान की सत्ता शक्ति के द्वारा दीपक अनवरत जलता है महाराज। ये केदारनाथ, जो आज केदारनाथ है ना, ये केदारनाथ बाबा वहां क्यों गए? अच्छा सुन लीजिए, प्रेम से बोलो जय श्री हरि। एक बार चतुर्भुज नारायण भगवान श्रीमन नारायण ने बाबा भोलेनाथ से कही, प्रभु देवादेव महादेव, मैं समाधि लगाना चाहता हूं, मैं भी तपस्या करूंगा। बोले बाबा ने कहा, अरे महाराज आप तो ऐसे ही ठीक हो, आप तो भक्ति रस का आनंद लो, नित्य आनंद लो, रासलीला करो, समाधि और भजन तपस्या के लिए तो हम ही बहुत हैं। बहुत कहा, भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया। भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन मन में तो थी भगवान के। बोले बाबा पार्वती केदारनाथ जहां बद्रीनाथ वहां विराजमान थे, भ्रमण करते चले जा रहे। तो गौरी कुंड एक वहां पर स्थान है, तप्त कुंड, पहले उसी को गौरी कुंड कहा जाता था। स्नान करने के जाए छोटा सा बच्चा वहां पर खेल रहा था और जब बैठा मिला तो आज भैया पार्वती ने कहा, देखो प्रभु ये छोटा सा बच्चा है, अगर कहीं भूल हो गई, चूक हो गई तो ये कुंड में गिर जाएगा और बड़ी परेशानी होगी। ऐसा करे बच्चे को बचा लेते हैं। भगवान ने कहा, ऐसी कैसी बातें करती हो तुम? निर्जन जन में जा कोई नहीं, वहां एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं कोई अद्भुत बालक है। मैया ने कहा, महाराज छोटा सा बच्चा है और बाल पर कृपा करनी चाहिए। बोले बाबा ने कहा, तभी तो मैं आपको नहीं लेके आता, आप जीवों पे जाने कितनी दया करती हो। अरे कौन है, कहां से आया, किसका बालक है, आप क्या जानती हो? मैया ने कहा, बस एक बार कृपा कर दो, अब मैं कभी नहीं कहूंगी। भगवान ने कहा, तो ठीक है। मैया पार्वती गोद में उठा के उस बच्चे को ले गई, जहां विराजमान थे अपनी ही कुटिया में विराजमान आसन दिया और कुटिया के पट बंद कर दिए। बोले बाहर आ जाएगा तो फिर कुंड में गिर जाएगा। स्नान करके आए, पूजा ध्यान पाठ सब किया। अब सोचा चलो कुटिया में बैठ के भजन करेंगे। जो ही पट खोला, अब दरवाजा ना खुले, आवाज लगाई, कई बार प्रयास किया खोलने का। बोले बाबा ने, इसमें कौन आ गया? एकदम जोर से धक्का मारा। छोटा सा बच्चा खाने के लिए बेर के फल मैया दे गई थी, उसी से खा रहा, खेल रहा है बेर के फल। और जैसे खा ले खेलते हुए देखा, चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल बद्री विशाल भगवान की जय श्री हरि। बोले बाबा ने खाने को बद्री फल दिया था, बेर का फल, तो बद्री विशाल बद्रीनाथ नाम पड़ा। बोले बाबा हंसने लगे, प्रभु अगर भजन नहीं करना है तो पहले ही मना कर देते। बोले आप यहीं विराजो, अब मैं यहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो शिव और पार्वती दोनों ही महाराज उस स्थान को छोड़ के और आगे बढ़ गए जहां आज केदारनाथ विराजमान है। तो बद्री विशाल जहां शिव जी का स्थान था, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आप मंदिर से जब बाहर आते हैं तो शिव जी का मंदिर है, केदारनाथ नाम आज रखा है। कितनी बड़ी कृपा भगवान की। अलकनंदा में जो जल है स्पर्श करो तो भयंकर शीतल, और तब तो कुंड में स्नान करो तो नहाया ना जाए महाराज, इतना गर्म। ठाकुर जी तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है,
कृपा करने के अनवत तैयार है महाराज। सनका ऋषियों ने कहा यहां पर कार्य करना उचित नहीं, हरिद्वार चलते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे शौनकादिक ऋषियों, नारद बाबा ने बतलाया तो बड़ी आनंद महोत्सव की स्थिति में सुंदर कथा का आयोजन को शुभारंभ होने लगा। तैयारियां की, व्यासपीठ तैयार की, दूर दूर के वक्ताओं को, दूर दूर की श्रोताओं को सूचना प्रदान की गई और बड़ा ही महोत्सव